बंद कर बंद कर। हेलो हाय कैसे का राम राम वनक्कम वनक्कम। आज हम बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में बात करने वाले हैं, स्टूपिड इलॉजिकल एंड्रॉइड एप्स के बारे में। इन्हें बनाने का मकसद क्या है मुझे नहीं जानना, पर आपको अगर दिलचस्पी है तो हम सुनाएंगे, हमारा तो काम ही है ये मानव इतिहास के सबसे यूनिक आइडियाज थे, ऐसी एंड्रॉइड एप्स बनाना जिसका किसी को कोई काम नहीं है। पर यह बात बनाने वाले की नहीं है, यह बात है उसे यूज करने वालों की। एप्स मतलब एप्लीकेशंस, प्ले स्टोर और वो होता है ना उनका अमीरों वाला ऐप स्टोर। मेरे फोन में 150 से ज्यादा एप्स डाउनलोडेड है, पर मैं घंटा कुछ नहीं करता उसका। ये बात मुझे तो छोड़ो पूरी दुनिया के साथ हो रही है। सबके फोन में मिलेगा। जिसका मोबाइल मरने की हालत में है उसी आदमी के पास 5 से 6 ऐप मिलेंगे आपको, बस। मैंने इन ऐप्स को डाउनलोड तो किया, पर इस्तेमाल सिर्फ पहले दिन किया, उसके बाद नहीं हुआ मुझसे। तब से इनके अपडेट्स आते जा रहे, पर कोई अपडेट नहीं कर रहा, मैं भी नहीं। पर यार ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो को शुरू करूँ। ऐसे कौन से ऐप्स है जिसका इस्तेमाल हम कभी नहीं करते? तो आओ यार शुरू करते हैं। प्ले स्टोर की पौराणिक गाथाओं और कथाओं से ढूंढ कर लाई गई इन ऐप्स के बारे में, जो आपकी मस्तिष्क की नलिया जो है सुन्न कर देगा और इन्हें अनइंस्टॉल करने की आपको ताकत देगा। हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें रोज यही तो करना होता है। फोटो एडिटर, फोटो एडिटिंग एप्स, इसका ऐप, उसका ऐप, लहसुन अदरक ऐप। पर क्या कभी आपने इन एप्स का इस्तेमाल किया है? देखिए, शावर ऐप। अब देखो ये नहाने का ऐप है। ठंड से आदमी मर क्यों ना जाए, पर ये शावर करा के रहेंगे आपको। और ये ऐप किसने डाउनलोड किया? अरे क्या बूंदे हैं भाई, इससे साफ बूंदे मैंने आज तक नहीं देखी। डिस्क्रिप्शन देखूं तो अल्ट्रा रियलिस्टिक फिजिक्स इंजन। साइंटिस्ट लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास जिंदगी में कुछ टाइम है तो आई एम सॉरी, फिजिक्स इज नॉट योर गेम। देखो ये इंजन को, देखो। भैया आज हम देखने जा रहे हैं बहुत सारी अमेजिंग एप्स। सीजर्स, लाल सीजर, रेड, ब्लू, कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ग्रीन कलर, पिंक कलर। नीचे आइए। ओह, साक्षी कपूर कहती है, इट हेल्प मी टू कट पेपर, इवन आई कट माय हेयर्स विद इट, लाइक सीरियसली, दिस ऐप कांट इवन कट हेयर। These scissors are really changing my life. No need to download this free app. I can cut anything. I'm 9,900 sure that person who made this app is special. Sound audio is bit delayed. If you tap it little fast, but really relaxing, helpful. अरे ये तो हो ही नहीं रहा। Okay. जैक कहते हैं, thank you. I was trying to open my toy. It worked. पॉकेट फैन, हाय ये कुछ अच्छा होगा। ये देखो और एक ऐप, इसका नाम है पॉकेट फैन। इतना बड़ा तूफान मैंने आज तक नहीं देखा। शायद यूएसए में सबसे ज्यादा इसी ऐप का इस्तेमाल होता होगा। हर घर में एक ऐप चलता होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा टोर्नेडोज भी यूएसए में आते हैं। बढ़ते हैं नए ऐप की तरफ। हेयर कट प्रैंक हेयर क्लिपर सीजर। और यहाँ पर यह है 3.6 रेटिंग। द रेट इज ऐप केप्ट पॉपिंग अप 5 सेकेंड्स। एड की बात हो रही है। Ads. It worked on everybody. Doris Chen Dorji. Like नहीं. Ninth plank Paul Plant Glitch Dob. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। बढ़ते हैं नए ऐप की तरफ। टॉयलेट पेपर ऐप। आए हाय, इसी की तो जरूरत थी हमें। सुबह सुबह टॉयलेट जाने के बाद जो ठंडा पानी लगता है ना, ऐसी रूह निकल जाती है, जो कोई भी छेद है शरीर से वहां से, सच्ची। पर इस ऐप से शायद हम बच जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि फोन को वहां पे कैसे ले जाऊंगा मैं? वाह यार, इतना सस्ता और चीप है, इसको तो डाउनलोड करना बनता है। कितने का है? 26,000। इससे अच्छा मैं आरडी करवा लूं। घोस्ट डिटेक्टर। डर लगता है मुझे भूत से, बहुत ज्यादा डर लगता है कि पढ़ते हैं नीचे आके। यूज घोस्ट डिटेक्टर रेस्ट artifacts hard to find 30 second. You guys, it's a prank game, don't you read it? It's really cool and we know that house is haunted now. My parents won't believe us. We found out there is a lot of ghosts. There is pink, blue and orange, yellow, red energy.
क्या आपने कभी लाइफ में दूधू निकाला है? दूधू गाय का, भैंस का गांव में होता है, पर अब ये शानदार चीज आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लात खाना और सिंग पेट में घुसाड़ने से अच्छा आप घर पर बैठकर ये काम कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें हमारा ऐप जो घर बैठे आपको दूध निकालना सिखाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं ये? हैमर, ये हथौड़ा तो थॉर का लगता है। थॉर का हथौड़ा। OMG, after reading this 5-star review, I thought it's a fake app, but I was wrong. There are some magical hammers, और ये है वो magical hammers, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। OMG, it worked as real. Earlier I thought I was fake, but I was wrong. It helped me. This is pure madness. ये कभी काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगा, पर ये काम करता है। What's new? Little improvements. इतना सारा डाउनलोड। देखो यार, ये एप्स का मुझे तो नहीं पता, मैंने तो डाउनलोड नहीं की, पर डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली आइडियाज को इन्होंने ऐप में कन्वर्ट करके रखा है। जो तुम रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो तुम इन एप्स के जरिए कर सकते हो। डिजिटलाइजेशन। अब बस आज के लिए इतना ही। अब आप घर पे बैठ बैठ के दूध निकालो या फिर आप संडास में जाके अपने टॉयलेट में जाके भूत को ढूंढो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट डाउन करो। कमेंट डाउन करोगे तो वहां पर समझेगा नहीं यार ये कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग। तो यार करो, किसका वेट कर रहे हो तुम है? और हाँ, टेक्निकल टिप, जल्दी से अपने फोन का स्टोरेज क्लियर कर लो, अगली ऐप भी डाउनलोड करनी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे हेयर कटिंग का प्रैंक है ना, वो उसका बदला लेना है। आता हूँ मैं, आप सब्सक्राइब करो जल्दी। बाय बाय। अरे मालिक, किधर हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। मेरा भूत निकल गई, क्या बताऊं सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ बुरा भला कुछ नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है, एंजॉय करना है। ऑलराइट, कैसे का राम राम होने का नमस्कार। आप देख रहे हैं एडिक्टिव, मेरा यूट्यूब चैनल। राज बहुत ही स्पेशल बात होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। शार्क टैंक इंडिया क्या है? सबसे पहले तो शार्क टैंक क्या है ये समझना जरूरी है। 2009 में आया था ओरिजिनल शार्क टैंक और वो आज भी चल रहा है। और हमने आज तक इंडियन आइडल, केबीसी और उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे न्यूमरस शोज देखे एंड मेनी मोर। पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो चीज रिसेंटली इंडिया में आई है और कॉल्ड एज शार्क टैंक इंडिया। पहले तो समझ लेते यार क्या है ये। देश के बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, फाउंडर्स आते हैं यहाँ पर जज बन के। लोग आते हैं अपनी स्टार्टअप्स को लेके और उसके बाद उसको जज किया जाता है, प्रॉपरली उनकी उतारी जाती है। उतारने के बाद वो कितना सही है उस पर पैसा लगाना जरूरी है। देश के लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है, हमारे प्रॉफिट की अच्छी बात है, ये सब जांच परख के ही इन्वेस्ट किया जाता है। ओवरऑल एंटरप्रेन्योर्स अपने नए नए आइडियाज लेके आएंगे, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो। पर सच बताऊं, ज्यादा एपिसोड नहीं हो मेरी जान, पर मजा बहुत आ रहा है। पर शार्क टैंक इंडिया का कतई रोडीज जैसा हाल हो रखा है। अब जाके सीधा कमेंट में मत घुसना, तू पागल है, तू ऐसा ही वैसा। ठीक है हूँ तो हूँ, पर कमेंट में ऐसी गंदगी मत मचाना। मैं दिखा देता हूँ, क्लिप देख लो। बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ। वो बंद कर दे, IPO के बाहर ये धंधा है ही नहीं। है हम पागल। आज मैं शार्क बना हुआ, मेरा पता क्या विजन है। मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ बैठो एक दिन। कुछ नहीं है धंधा। बोल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोल अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा प्रेशर में आ गए। नहीं तो नहीं वो बोल, आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, भैया अगर तेरे को इतना भी नहीं सुनाई देता तो प्रॉब्लम है तेरे साथ। कश्मीर उसने ये नहीं बोला है, मेरे पास भी कहा है, मैंने सीधी बात सुनी। बैठे हुए हैं। अब ठीक है, मान लेता हूँ और मानता भी हूँ, शो बहुत अच्छा है, बहुत सही कंटेंट है मेरा भाई, पर मुझे ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं इसमें क्या ही रोस्ट कर पाऊंगा, कुछ है ही नहीं। इतना अच्छा है कि मैं क्या रोस्ट कर पाऊं, पर मुझे करना तो है।
और एक चीज मैं तो भूल ही गया था, ये है इंडिया। यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। मैं ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा आएगा, कुछ गलती करेगा जिससे मैं पकड़ लूंगा और उसकी। इंडियन से हमारे अंदर इमोशन है, हम इंडिया से इमोशन है हमारे अंदर इमोशन। सबसे पहले अच्छा खासा शो चल रहा था और उसको बना दिया रोडीज। चुप किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। और ये आदमी, दो लोग आके एक बंदे से तो बेटर ऑफर दे सकते हैं ना। ये अकेला आदमी भाई टीआरपी लेके आता है, अकेला लेके आता है। ये होगा नहीं तो मजा ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मजा ही नहीं है शो में। मैं तो कहता हूँ इसकी बातें बहुत क्लियर है, डायरेक्ट है तो है, नहीं तो नहीं। पर समटाइम्स डूड इट्स हार्ड टू हैंडल हिम। कार्यक्रम को बीच में ही रोक कर दिखाने जा रहे हैं हम एक इमरजेंसी न्यूज। आज की ताजा सनसनीखेज खबर ताजा आज की। फिलहाल अश्नीर भाई छुट्टी पर है अश्नीर भाई है छुट्टी पर, अश्नीर भाई है अश्नीर भाई छुट्टी पर। फिर भी डिमांड है कंपनी के सीईओ की, फिर भी डिमांड है सीईओ की कंपनी की, और कंपनी के सीईओ जो है वो है समीर, और समीर का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, कैंसिल होने जा रहा है अपॉइंटमेंट समीर का, क्योंकि नहीं चाहते हैं फाउंडर ऑफ भारत पे। यस, अब अश्नीर चाहते कि नहीं रहे ये सीईओ हमारे कंपनी के, और चाहते हैं निकालना उन्हें। आई एम सो सॉरी, बकवास पूरी हुई बट रिसेंट न्यूज है, जस्ट आया। अब स्टार्टअप की बात करेंगे। स्टार्टअप मेरे लिए ऐसी बात है जो खुद का फायदा करे और सामने वाले का भी, मतलब दोनों विन विन, बेसिकली सबका भला। नीचे से आसमान में जाने की सीढ़ी होती है स्टार्टअप, पर जैसा कि मैंने कहा ये तो इंडिया है, तो हमारे पास कुछ ऐसे नमूने भी है। यस, देखते हैं। मुझे एक्चुअली में अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग फैंटेसीज के बारे में बात करने में इतना शर्माते क्यों है। मैंने आज तक अपनी फैंटेसी के बारे में ओपनली सबसे बात की है। मेरी फैंटेसी एक ऐसी चीज है जो गोल और गहरी रहे, और हर मूवी के शॉर्ट में उसको जूम करके जरूर बताया जाता है। मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि को गोल और गहरा बनाने की मशीनें बेची जा रही है। इंडिया में फर्स्ट टाइम, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वी जस्ट मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट, नावेल सकरू नावेल फुकाई, द बेली बटन शेपर। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। कौन झुक के देखता है यार, मेरे अंदर क्या है, देखते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। ये मशीन इंडिया की है, दुनिया में कहीं नहीं। नाभी, नेवल, बेंबी मराठीत आपण मोस्टली बघितलं, कुठे बघितलंय? साउथ इंडियन मूवीज यार। तलब मचती है साउथ इंडियन हीरोज को। अरे भाई अच्छी बात है फैंटेसी पर खुल के बात करने की, पर खुद ही इतना शर्मा के कैसे बात करते हो? मुझे पता नहीं है कैसा ऐड है, मतलब नेशनल टेलीविजन पे तुम बच्चे देख रहे हैं, कोई देख रहा है, तो उनकी नाभि गोल करवाने का आइडिया आप लेके आते हो, और वो नाभि गोल करने का आइडिया वायरल हो जाता है। किसको करवानी है नाभि गोल करने का आइडिया? तुम लेके भी कैसे आए? तुम सोचना भी, मतलब सच में क्यों आए? सच बताओ अंकल, काहे? सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस। अगर आपको पता नहीं चला तो आप इस गोले के नहीं है, अब नहीं रहना ही गोला में। हो सकता है फन फैक्टर के लिए भी लाया गया हो, टीआरपी जो उड़ गई है। मेरे हिसाब से इंडिया में प्रमोशन दो हिसाब के होते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और आजकल पॉजिटिव की वैल्यू नहीं है जैसे हम लोग हैं, आजकल नेगेटिव ही ऊपर है। क्रिंज। जिस नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ ये मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही है। हाँ, इसका मार्केट अलग से है। सच बता रहा हूँ, ये लोग यहाँ पे शर्मिंदा होने बिल्कुल नहीं आते, ये आता है सिर्फ प्रमोशंस के लिए, प्रॉपर बेइज्जती करवा के ब्रांड प्रमोशन करना। क्या बात है। मैंने, आपने, हम सभी ने नाभि सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री में देखी है। कई लोग उसे छूने की कोशिश में मार खा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। ओ एंटी नेशनल मत बोल दो। आई एम सॉरी बाबू। पर हमारे हीरो छू कर ही रहेंगे। मैंने आज तक खुद कर झुक के नाभि नहीं देखी। मुझे क्या ही पता गोल है, गहरी है, चौकोनी है या ऊपर आई है। अब वो तो डॉक्टर येड़ा होगा, उसने बराबर नहीं काटा, इसलिए ऊपर और नीचे होती है।
क्या है यार आपकी, कैसे आपने देखी कभी? अब यहाँ पर बहुत अच्छे आइडियाज भी आई मेरी जान, सच बता रहा हूँ। जैसे फ्यूनरल सर्विस वाली दीदी। अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल पोस्ट डेथ रिलेटेड राइट्स लाइक फ्रीजर बॉक्स, हर्ष वैन्स, जिसमें बॉडी को हम लोग घर से क्रिमेशन घाट तक लेके जाते हैं, सामग्री, फ्यूनरल पंडित्स एंड अस्थि विसर्जन, पितृ कार्यास, हम लोग सब। उनका आइडिया बहुत अच्छा था। अशोका छाल वाली दीदी, वो ड्रिंक पीने से जो पीरियड्स आते हैं, यस मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है, वो टाइम पे जो बहुत दर्द सहना पड़ता है, वो टाइम जो है दर्द वाला, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है उसका इस्तेमाल करके, अशोका छाल का इस्तेमाल करके। ये आइडिया बहुत सही था। एंड विमेन जो पीरियड पेन एंड पीसीओडी से सफर करती हैं, वो ये जो इंग्रेडिएंट है अशोका छाल, उससे ठीक हो जाएगा। लोगों का हो रहा है, नहीं हो सकता। अरे कोई प्रूफ पॉइंट्स है आपके पास? ये वैसी बात हो गई कि हम बोल रहे हैं कि अश्वगंधा क्यों खाएं, हमें लैब ने टेस्ट दिया, सर्टिफिकेशन दी, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं एंड वी नीड प्रूफ्स फॉर एवरीथिंग। तुम्हारे प्रोडक्ट बेकार है, कुछ नहीं हुआ। उनको भी जड़ दिया। अरे भाई, आयुर्वेद आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, कोई समझ ही नहीं पाया। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, पर आयुर्वेद एक गिफ्ट है, कोई प्रूफ नहीं कर पाया आज इसको, आज तक नहीं कर पाया। आयुर्वेद असंभव से आगे जा चुकी चीजों को भी पलटने का दम रखता है। 100 से 0 और 0 से 100 चुटकी में। भूल गया था, सॉरी। रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था एक सोशल वर्कर का। शी जस्ट गॉट एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन द मेंस्ट्रुएशन सब्जेक्ट। मोस्टली इंडिया के कई पार्ट्स में आज भी ये बात टैबू मानी जाती है, पर जब मैंने सुना कि भाई पीरियड्स में मिट्टी का इस्तेमाल होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, मुझे खुद पे शर्म आने लगी, और शायद आपको भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिसे आज भी टैबू माना जाता है और वो हमारे देश में हो रही है। कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ा धोना भी पड़ता है। अब धोने के लिए पानी चाहिए और पानी मिलता है 10-10 मील दूर। पिएंगे या कपड़े धोएंगे? सोचो यार। तो जब ऐसे आइडियाज आते हैं लाइक आयुर्वेद से इस्तेमाल होगा, मदद होगी लोगों की, तो फिर उसमें भी बहसबाजी क्यों? मैंने कितना पैसा लगाओ, पर आइडियाज तो दो और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के। ये मंच से उनका प्रमोशन तो हो जाएगा यार। मतलब जिसको कहीं पर जरूरत है, जो अफोर्ड कर पाएगा, वो तो एटलीस्ट उसका फायदा उठाए, या फिर कोई एनजीओ हो वहां तक पहुंचे, तो वो लोगों तक, उन औरतों तक वो अशोका छाल का, वो आयुर्वेद का ड्रिंक पहुंचा दे। ये भी बड़ी बात हो सकती थी, पर नहीं, जड़ दिया। मैं नहीं कहता कि पैसा लगाओ, पर एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते थे। इतना ऊपर तक आए तो। इतने बड़े बड़े आइडियाज भी रिजेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, शो है, चलता है, टीआरपी तो बढ़ रही है ना। वैसे मैं बता दूं, दिस शो इज ऑसम, कंटेंट बहुत सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने अभी सुना, पर इसका हम सही फायदा उठा सकते हैं। यू नो कैसे? हम सिर्फ ये शो देखकर हमारी प्रेजेंटेशन को सुधार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लाइंट्स को कैसे पिच करना है ये भी सीख सकते हैं। मार्केट, वैल्यूज, शार्क्स का दिमाग, उनका एक्सपीरियंस, उनके प्रॉब्लम्स, सब देखकर सीख सकते हैं। बेचने वाला और पैसा देने वाला दोनों के आइडियाज क्या हो सकते हैं, कैसे दूसरों से पैसे निकलवाना है, ये सीख सकते हैं। मैं तो भाई शो का फैन, अनडाउटेडली, बट ये एक मेरा ओपिनियन था। सो कॉल्ड एज रोस्ट, बट स्टिल कुछ प्रमाण हमने यहाँ पर हासिल किया। गॉड, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ये शो रोडीज ना बन जाए। कोई भी चीज को इस देश में क्रिंज होने में ज्यादा देर नहीं लगती। शो को बचाओ यार। बहुत सालों बाद कुछ सीखने लायक आया है और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो इस शो का हमें फायदा उठाना, ये याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज कोई एम नहीं मेरी जान, बस हो गया इतना ही। मैं अभी जा रहा हूँ शार्क टैंक देखने। हाँ, वो सुना है अश्नीर फिर से भड़क गया। गुड बाय। क्या कर रहे हैं यार तू? ज्यादा एडिट हो गया क्या? सॉरी। गए नहीं, जाओ ना भाई। वो अश्नीर का डायलॉग क्या है रे? ये सब दोगलापन है। हाँ, दोगला। ये सब दोगलापन है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है और अब है टाइम हमारे पार्टनर को ढूंढने का। चलो शुरू करते हैं। लड़की लड़की बाप रे क्या सर्च है। वाह, लड़की कैसे पटाएं? क्या आ सकता है इसमें, देखते हैं। ओह, शर्त लगा लो। ए लड़की खुद आई लव यू बोलेगी, किसी को बोला है आज तक? ओ गॉड, ये देखो चिपड़ी का लड़की पटाना सिखाएगा। ओए होए, लड़की पटाने के 3 गुरु मंत्र। लड़की से बात करते समय 3 गलती भूल से मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी। शादीशुदा महिलाएं कैसे लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है? ओ गॉड, लड़कों में क्या पसंद है? क्या पसंद है? एक इशारा, प्रपोज करेगी, खुद पटाना चाहेगी, खुद पटाएगी। लड़कियों से कैसे बात करते हैं? लड़के पटाने की टिप्स तेरे को तो बाद में देखता हूँ मैं। रुक, आज तेरे पे वीडियो बनानी है। सबसे आसान तरीका, भाभी
लड़की ये 9 इशारे देती है अगर वो आपको चाहती है। ये हटाओ, इसको हटाओ। किड्स देखते हैं, किड्स। छोटे क्यों नहीं पसंद? छोटे नहीं? कौन छोटे? वो तो छोटे था। स्कूल में लड़की कैसे पटाए? भाभी को 4 लाइनें बोल दो, भाभी खुद आपको पटाएंगे। भयानक। लड़की तुम्हारे पीछे 24 घंटा 7 दिन ये काम करने के। अच्छी केला हटाओ केले को। कोई लड़की नहीं पटती। शादीशुदा आपको कैसे पसंद करे? सबसे आसान तरीका भाभी पटाने का। रश्मिका मंदना ये कैसे पटेगी इंस्टाग्राम पे भाई? रिप्लाई तक नहीं देती। स्त्री का नाम लिखकर यहाँ रख दो, 1 घंटे में स्त्री दीवानी हो जाएगी। रात को सोने से पहले 3 बार बोले ये शब्द, सुबह से स्त्री दीवानी हो जाएगी। लड़की का कॉल पे वैसा पड़ोस की लड़की पटाने का तरीका भर रखा है पूरा यूट्यूब, और मिलियंस में व्यूज है इन सबके। मेरे को 100 भी नहीं आते। क्या गलती है मेरी? क्यों मैं अंधेरे कोने में हूं? मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं है, तो ऐसे अंधेरे में जीवन बिताना चाहिए? नहीं यार, हमारी रक्षा के लिए है यूट्यूब। Guys, नमस्कार, राम वनकम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज एडिक्टिव। और आज मुझे पता है तुम्हें तलाश है एक जानम की जो तुम्हें बालम कहे, पर बालम तुम्हें क्रिस्टोफर नॉलन की दुनिया से बाहर आके कुछ करना पड़ेगा। लड़की भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसे हमने दिल में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम सिर्फ गर्दी में जाओ कहीं पर और वहाँ पे एक बार जोर से गाली दो, 4 लौंडे देखेगी, एक भी लड़की नहीं पलटेगी। इतना प्रॉपर कटा हुआ है। जिंदगी DDLJ नहीं है, जितनी बार सिमरन पलटी उतनी बार मेरे भाई राज का कटा है। ये फिल्मों से दूर रहो डार्लिंग्स। मैं तुम्हें बताऊंगा लड़की पटाने का तरीका, तुम्हारा भाई बताएगा कैसे पटाते हैं, वो भी साक्षात यूट्यूब से। जब हमारे पास यूट्यूब है, हमें किसी की जरूरत नहीं भाई। तो आओ यार, शुरू करते हैं यूट्यूब की पौराणिक गाथाओं और कथाओं से निकाल कर लाई गई इन वीडियोस पर, जो आपके मस्तिष्क की नलियां सुन कर देगा और सालों से चल रही आपकी इस तलाश का पूर्ण विराम कर देगा। अच्छा, आप बताइए लड़के पटाने के कुछ टिप्स। एक्चुअली मैं लड़के पटाती नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट। शी इज लेजेंड। आगे बढ़ते हैं। लड़कियां छेड़ती हूँ। या आई हैव अ बॉयफ्रेंड। कैसे पटाया उन्हें? नहीं, एक्चुअली मैं उसके पीछे पड़ी थी तो हाँ। तो ऐसी क्या पिकअप लाइंस यूज की आपने? कुछ पिकअप लाइन नहीं थी, मैंने S और A का बहुत सारा उसको इमेज भेजा था। मुझे भी सिखाओ क्या होता है ऐसा नहीं। S और A का बहुत सारा उसको इमेज भेजा था। प्यार च पड़ गया मैं, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। SNA भेजकर किसी को पटा लोगे? भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। कोई S वाली देख रही है? नहीं, कमेंट करना देख रहा हो तो। और दीदी ने एकदम सही कहा है, शी इज द 114। और ये क्या है ये ऐसा मुंह क्यों बना के रखा? और ये माइक की हालत तो देखो, ये टाइम पे, ऐसे टाइम पे ये सूट नहीं करता, ये मुंह और ये माइक ना। बॉयफ्रेंड है? यस है। कैसे पटाया? मैंने उसे नहीं पटाया, बट उसने मुझे पटाया। अबे वो बात भी नहीं कर रही है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? पूछो मत, इतने टिप्स होते हैं ना, नए टिप्स। वाओ, आपकी आईज कितनी अच्छी लग रही है यार, सो लवली। दांत के अंदर से कैसे आवाज आ सकती है? हंस रही है वो, कैसे? मैं तो पागल हूँ। आपको सुना है क्या बोला मैं? आया होगा तो कमेंट करना प्लीज। कुछ ऑनेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, बस लड़कियों को अच्छा बन के दिखा। भाई 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 भाई, अच्छे कपड़े पहन के दिखाओ, 2-4 गिफ्ट दिला दो, बस काम हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तेरी इस सोच को इतने लोगों ने देखा है, इतने। यस, इसमें कितनी लड़कियों ने देखा होगा और इसमें से कितने लोगों का कटा होगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार एक लड़के ने मुझे ऐसे बोला था, ऐसे मेरे हाथ पकड़ा और ऐसे ही वाज लाइक आई लव कि अरे तुम्हारा हाथ खाली क्यों, इसमें तो मेरा नंबर होना चाहिए। भाई के लिए 21 तोपों की सलामी। स्पार्टन्स, मेरे भाई के लिए 21 तोपों की सलामी दे। This was the pickup line he used, so that was worst thing. नंबर होना चाहिए, वर्स्ट थिंग नहीं।
आपको तो स्कूट इसका तो ध्यान ही नहीं है, उसके टाइम पे बराबर सुन रही थी, अब मेरे टाइम पे नहीं सुन रही है। देख देख मार। अब अच्छे से सुनना है सवाल, बहुत अच्छे से सुनना, सारे कान खुले कर दो, सारे मतलब जो भी है दो है खुले कर दो, बिल्कुल अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। कभी लड़के ने आप पे ट्राई किया हो? कुछ पूछा दीदी ने, लड़के ने आप पे ट्राई किया है? There was a guy in college. He was मतलब he used to look at me on daily. मतलब when we used to चल रहा है, walk in the college premises, चल रहा है। so he used to look at me, he used to stare at me, and कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार आप नोटिस कर लेते हो कि okay somebody is looking at चल रहा है, you. And we were sitting in some place in the college, and then चलता ही जा रहा है। he asked me कि what's your name? तो I told him my name. ठीक है, and वो थोड़ा बात की, मैं कहा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। बात करनी है, नंबर चाहिए, मांगो यार, दीदी इज इन 22nd सेंचुरी। मांगो यार। मांगो ना यार नंबर, चप्पल वप्पल स्प्रे तो दूर की बात है, तुम नंबर मांगो ना, क्या देख लेंगे बाद में हॉस्पिटल जाके। तो I just took his phone and saved my number in that, and that's how we started talking. इसमें गलत क्या है? जिंदगी भर रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है तुमको, अंधेरे में जीना है, बाहर नहीं आना, दोस्ती नहीं करनी किसी से, चैटिंग नहीं करनी है, छपरी चीजें मत करना, दोस्ती करना, उसके बाद देखेंगे जो होता है। सीखो, नंबर मांगो, सावधान रहो, टोनी सतर्क रहो। This is something that He's happened. your friend now or? He's my ex now. He's my ex now. वाओ, शी इज He's my ex now. पूरी बकवास बर्बाद। ये शक्ल पे मत जाना ना, ये नंबर खुद देती है और कार्ड भी देती है। वो मुझे टेडी बियर्स की फोटो भेजता था, कहता था सी आई हैव शिवा, आई हैव बॉट दिस फॉर यू, आई हैव बॉट दिस फॉर यू। बट ऐसा वो कभी था नहीं, वो गूगल इमेजेस होती थी। भाई गूगल इमेजेस, शर्म नहीं आती तेरे को? इतनी सी भी नहीं, फोकट में डाउनलोड होने वाली चीजें दे रहा है, केबी वाली गूगल इमेजेस होती थी। समझ में आता है, लड़कियों को होशियार होती है भाई, ऐसी चीजें मत करो, होने वाला भी नहीं होगा आपसे। 50 रुपए का इतना भी टेडी बियर मिलता है भाई, नहीं देना है 25-26 हजार का मिलता है, 50 रुपए का भी दे सकते हो यार। इज्जत डुबा दी सारे मर्दों की। कौन है तू, कहाँ से आया है तू, ये गोला के नहीं लगते तुम। अगर आप किसी से भी दोस्ती करते हैं तो कन्विक्शन से, प्यार से, रिस्पेक्ट से बिहेव करिए, दोस्ती तो हो जाएगी, इंसान अच्छे निकले तो आगे बात बढ़ सकती। पर इतना बेफिक्र नहीं रहना मेरे भाई लोग कि फ्रेंड जोन ही कर दी दीदी, ना। इसलिए जांचो, परखो, लवंग से दूर रहो, कॉन्फिडेंट रहो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वो केले का कुछ इस्तेमाल करो ना करो, खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले मेरी जान, 1000 सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बोला कोई नया आया है। यस, तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, कैसा लगा वीडियो मुझे बताओ, और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी नीचे इंस्टाग्राम लिंक के फॉलो कर दो यार, जाओ फॉलो कर दो प्लीज, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना। फिलहाल मुझे भी थोड़ा काम है, मैं दाढ़ में लवंग डाल रहा हूँ क्योंकि कल कोई पड़ जाएगी। बाय। फंस गए, लवंग निकालो, फंस गई। भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम। तुम्हारे लिए गिफ्ट तो दूंगा ना मैं, मतलब अब 7 दिन ठीक है वैलेंटाइन के थे, पर गिफ्ट तो मिलेगा। क्या चाहिए बताओ? अच्छा ले लिया, पैसे भेजो, कितना? 2500? 2500 भेज रहा हूँ, ठीक है भेजता हूँ मैं, ऑनलाइन भेज रहा हूँ, ठीक है। सही है भाई तुम्हारा। क्या सही है? मतलब वैलेंटाइन के बाद भी गिफ्ट शिफ्ट एकदम। अब पैसे कमी नहीं, ऐसे अभी रखे नहीं, गिरते ऐसे। ऐसे कैसे? हमारे पास तो नहीं आते यार। अब देखो बिजनेस की बात है, बहुत बिजनेस है, मतलब यहाँ वहाँ हर जगह पे हमारे शोरूम्स है। क्या, सबसे बड़ा कौन सा बिजनेस है मेरा, एक हाईवे पे है, म्यूजिक एक्सेसरीज का शोरूम है। क्या बात है, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं आते हैं वहां से। कभी बुलाओ, मतलब बताओ कहाँ पे। गरीब लोगों के साथ में ना ज्यादा मैं कांटेक्ट नहीं रखता हूँ कि 50 का दो, 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 50 का दो। Oh yeah, so hello, कसं काय दोस्तों, राम राम, वनकम and welcome back to my YouTube channel called as Addictive। और आज हम
बहुत अजीब कंटेंट पे बात करने वाले हैं। ये इस पर मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि यार तू कब करेगा एंड फाइनली वी आर डूइंग इट। मैं कहता हूँ तुम दुनिया की हर चीज से बच सकते हो, यू नो लाइक भूत से, गरीबी से, सुनामी से, भूचाल से, बवंडर से। बवंडर आएगा बवंडर। पर आप एक चीज से नहीं बच सकते, दैट इज एड्स। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, स्टूपिड एड्स एवर। अपने देश में हरा और नीला रंग बहुत फेवरेट माना जाता है। जिस प्रकार इन लोगों ने खुद के लिए हर घर में जगह बनाई है, वैसे ही इन एड्स ने भी हमारी लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो कभी बदल नहीं सकता। अब एड्स जो है जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तोड़ बैनर, फाड़ दे उसका बैनर, फोड़। और क्या चल रहा है मत दो जवाब, सभी को पता है। हेलो जी, मेरा नाम सुखीराम है और अगर आपको लड़की पटानी है तो 200 रुपया लगेगा। 200 रुपए में लड़की आपकी जेब में कैसे, हम बताएंगे। चॉकलेटी नहीं बनना क्या? ए भागो। अगर ऐसा चॉकलेट का आदमी रास्ते पे चलते हुए दिखे, मैं अपने घर की कुंडी बंद करके बेड के नीचे सो जाऊंगा। मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। अब बकवास पूरी हुई, चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथाओं में, गाथाओं में जो एड्स थी उनको बाहर निकालने। स्टार्ट। सबसे पहले मिलेंगे हम टपाटप से। टपाटप 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 फटाफट। What the is टपाटप? हाय प्रिया। हाय नहीं, टपाटप। इस लड़की को टपाटप की बहुत ज्यादा जरूरत है। टपाटप नहीं किया तो पूरी जिंदगी बर्बाद। ट्रैफिक पुलिस से इस जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही होगी। लाइसेंस नहीं, टपाटप। ये क्या है ये? इसने जब बात करना शुरू किया ना, उतनी देर में ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की चाबी निकाल के दूसरी गाड़ी पकड़ने जाते यार, और ये कर रहा है टपाटप। अगर ट्रैफिक पुलिस टपाटप करेगी ना तो पटापट कटेगा। चालान की बात हो रही है। दोनों के दोनों पूरे येड़े हैं। किसी ने कुछ भी बोला तो साबुन दे देंगे, वो भी गिफ्ट रैप करके। यहाँ एड में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। क्यों है ये? कुछ तो क्रिएटिव करो। लॉजिक की माँ का भरोसा करके रख दिया यहाँ पर। सोचो आप सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रहे हैं, आप अच्छे से दौड़ रहे हो और अचानक ये दोनों आ जाते हैं आपके सामने। आप बोलते हो हाय और ये बोलते हैं टपाटप। आप कड़कती धूप में चालान फाड़ रहे हो क्योंकि आप हो एक ट्रैफिक पुलिस, और अचानक दो लौंडे आ जाते हैं और कहते हैं टपाटप। और आप दिन भर कड़कती धूप में काम कर रहे हो और एक टपाटप मिलता है। मैं सच में इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोनों येड़े हैं? क्या आप दोनों हैं? क्या आप दोनों? छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एड देखो बस एक बार। यहीं बैठ। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? सांप बुलाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। What? क्या निकला? वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। टेस्ट करोगे? मैं भी टेस्ट करूंगा। और ये लोग हंस रहे, पागल। अरे सर, ओ पागल सर, ओ इधर देखो, वीडियो शुरू है, नीचे क्या है? पागल। खाने वाले पे जायके की मस्ती खा जाए। सफाई दे दुश्मनों, छाटो। क्या रूप है ये? आप किसी को मारने के बाद क्या करते हो? झगड़ा होने के बाद क्या होता है? हमारी दोस्ती खत्म होती है ना? वाह मोदी जी वाह। मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा जिससे आपका विश्वास भी विश्वास से उड़ जाए। विलन को मारने के बाद नहलाया जा रहा है, कतई नहलाया जा रहा है, रगड़ रगड़ के चल रही है मालिश।
बस न्यूज़पेपर में ऐड आना बाकी है। आप हमारे साबुन से हर टाइप की पिटाई कर सकते हैं, फिर वो कपड़े हो या फिर टपाटा। इनका जुर्म बयान किया जाए। इन दोनों ने आपकी संतरायों में इश्क करने की भूल की है। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, पर तू इंसानियत का दुश्मन जरूर है, लेकिन अपने असूलों के गुलाम है। और ये आदमी ने कितने लोगों की आईब्रो लगाई यार, क्या रूप है ये। तुम्हें पता नहीं कि हमारी सल्तनत में इश्क करना जुर्म है। इनका सर कलम किया जाए। मरने के वक्त हमेशा आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक मुझे गर्लफ्रेंड से मिलना है, मुझे मॉम डैड से मिलना है, पर यहाँ सुनिए, मुझे महफिल रेस्टोरेंट की मुगलाई हांडी खिला दे। क्रिकेटर कॉलोनी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी। क्रिकेटर कॉलोनी। बाबा मैं पास हो गया हूँ। मेरा पत्र पास हो गया। समझा? अब मुझे कंप्यूटर लेकर दो। ना ये अमीर लोगों के शौकीन, और मैं तेरे को साइकिल में चला देता। कौन सा बाप अपने बेटे से ऐसे बात करता है? साइकिल में चला देता। ये क्या है? ये तो टट्टी है। मैं 10वीं में 100 टका भी लेके आया ना, फिर भी मेरे को साइकिल नहीं मिली थी। अब अंकल से कुछ भी पूछ लो, पापा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? साइकिल में चला देता। पागल पापा। देखो देखो ये चिकन विंग गाड़ी कैसे चला रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? खुदा ने जब तुझे बनाया होगा। दिस इज बियॉन्ड साइंस। તમને ક્યાં દેખાય છે? તમે બેસી જાઓ મારી ગાડીમાં। और ये क्या म्यूजिक है? गाड़ी चला रहा है ना? क्या चला रहा है ये? और सिर्फ ये गाड़ी से उतर के वो गाड़ी पे बैठने जा रहा है, फिर भी सिंघम का म्यूजिक चल रहा है। ये हमला करने के हिसाब से जा रहा है, समझ रहे हो तुम? और लॉन्डो तुम भी सीख लो। ये स्माइल से ही लड़कियां मर जाती है, पट जाती है, लुट जाती है। हट! मैं आपको फोन करूं। ऐसे कौन मुंह करता है लड़कियों को देख के? ये मुंह इस एड में प्रॉपर फिट हो रहा है। हाय प्रिया। हाय नहीं, टपाटप। और अब दीदी को जब पता है पूरे एड में साउंड इफेक्ट्स होने वाले हैं, तो यार एटलीस्ट एक्टिंग कर लेती। ये मुंह बंद करके कौन आवाज निकालता है यार? प्लीज मुझे कुछ भी मत करो प्लीज। अब कितना भगाएगी अम्मा? अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो कुबा मोबाइल से ली। कुबा मोबाइल? कुबा मोबाइल। मैजिक देखा है कभी? ये होता है मैजिक। हुडीनी और ये आदमी तो है असली मैजिक। ये है देखो। ये है कुबा मोबाइल। वाह, क्या बात है। डिश टीवी, ये है एयरटेल डिश टीवी। बिग टीवी हैथवे, यह है टाटा स्काई डिश सेल्स एंड सर्विस भी यहाँ पर डिश के रिचार्ज कार्ड भी मिलते हैं। ये आदमी शाहरुख खान बना है और इसको ऑगी की मिमिक्री करनी है। मैं करके दिखाता हूँ ऑगी की मिमिक्री। ए भैया हमारा डिश टीवी ले लो, हमारा टाटा स्काई ले लो, हम ये करेंगे तो हमारे घर पे आएगा झिंगलाला चिंग चिंग भू भा। मोहम्मद इमरान खान। ये मालिक को देख लो, इसका दुनिया से भरोसा उठ चुका है। प्रोप्राइटर इमरान खान। अब ये बस दुकान में आता है और दुकान बढ़ा देता है। वैसे ये बकवास एड्स जो अभी आपने देखी, मैंने इसको एडिट किया है। मेरा दर्द समझो प्लीज। और इन्हें ओल्ड इज गोल्ड समझने की बिल्कुल गलती मत करना। ओल्ड के नाम पे है ये एडिट करते करते मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। अब खैर हुआ तो हुआ, इसका बदला तो मैं लूंगा 60 लाइक से। मुझे कुछ भी करके 60 लाइक चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे चाहिए, बस मुझे नहीं पता। और अगर 60 लाइक पूरे हुए तो इसी एड्स का नो लॉजिक वाला सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अब बताओ आपको चाहिए कि नहीं? कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस 60 लाइक चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन है, उसको पिटाई करो या फिर उसका वड़ा पाव करके खा लो,
मुझे पता नहीं, बस भाई क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलना भाई, उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी, तभी हम आगे इंप्रूव करेंगे राइट। सो स्टे ट्यून्ड टू एडिक्टिव और अपने दोस्तों को बताओ कोई नया बंदा आया है, कुछ अलग कर रहा है, शेयर कर दो। अब मुझे भी सर्दी हो गई है और ऊपर से एसी मेरा, तो आप भी टेक केयर, थोड़ा संभाल के रहिए। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब करो बे। यार मुझे भी एक ऐड बनाना है, पर मैं ऐड कैसे बनाऊं? ये सही लग रहा है, इन्हीं को कास्ट कर लेता हूँ। टपाटप बटाटा बड़ा बटाटा बड़ा। Girls should be thin and fair, but career-wise should not be too much successful or have too much potential. कोई सेंस है इस बात की? I am working in Navaratna US company as deputy manager. I am like party annual. I am looking for outdoor girl. Outdoor girl. राम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज एडिक्टिव। और आज कुछ अलग होगा, ये अलग बहुत ही अलग लेवल का होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि आज आप जो भी देखने वाले हैं वो मन पे मत लेना, ये परफॉर्म किया गया है एक्टर्स के द्वारा। यस, इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? देन वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में शादी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ज्यादा होशियार होने वाली है। इतनी होशियार बनेगी कि वो स्विमिंग पूल में जाके सुसु करेगी और बाद में बोलेगी मेरी आंखें मेरी आंखों को क्या हो गया? अब एक क्लोरीन नहीं था, वो यूरिया था, यूरिया। हाँ क्या? शादी बहुत पवित्र चीज है, पर जिस प्रकार हम लोग अपनी आबादी बढ़ा रहे, उधर चाइना भी शर्मा रहा होगा। शादी नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होने वाले, और बच्चे नहीं होंगे तो हमारा वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? अब दुनिया में हम किस लिए आते हैं? पैदा करने के लिए तो आते हैं, और जब नहीं होता तो फिर ओयो प्लीज मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो। देखो आज कल परसों कब ना कब तो मुझे स्पॉन्सरशिप देना ही पड़ेगा। अब मैं मांग रहा हूँ, अब नहीं दोगे तब मांगोगे, एडी कर लो, मैं नहीं दूं, चाहे फिर कोई भी ऑफर दे दो। नहीं, आई लव यू, दे दो। तो आओ यार शुरू करते हैं YouTube की पौराणिक गाथाओं और कथाओं से निकाले गए इन वीडियोस को, जो आपके मस्तिष्क की नलियां सुन कर देगा और आपकी सालों से चल रही है इस प्रतीक्षा को बंद करके तलाश को पूर्ण विराम कर देगा। वाह क्या लाइन बोला है मैंने, तालियां नहीं बजा रहा कोई। मैं वादा करता हूँ इससे आपकी शादी तो बिल्कुल नहीं होगी ना, पर शादी से विश्वास जरूर उठ जाएगा। ये वीडियो सारे सिंगल लड़के और लड़कियों के लिए है, तो अपने वर वधु को झपट से खींच मत लेना, ध्यान से चुनना। चलो दिन शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ तरुण दिख रहा है। आई एम वर्किंग इन नवरत्ना US कंपनी एज डेप्यूटी मैनेजर। इतना कॉन्फिडेंस लाइफ में अच्छी बात नहीं है तरुण। और ये एक्सेंट किस देश का है? आई एम लाइक पार्टी एनिमल। अब पार्टी एनिमल हो तो कहाँ गया कॉन्फिडेंस? ये हिचकिचाना क्यों? अब पार्टी एनिमल बोलना है वो भी सोच के बोलना है। रियली? आई एम लुकिंग फॉर आउटडोर गर्ल। क्या बोला? फिर से बोलो। आउटडोर गर्ल। जो भी लड़की ये वीडियो देख रही है, मैं उसको बताना चाहूंगा, खुद से पूछो। नहीं ऐसे थप्पड़ मार के पूछो, क्या तुम आउटडोर गर्ल हो? आउटडोर गर्ल हो नॉट पार्ट इज कल्चर। सेल्फी, वर्क फ्रॉम होम, घर का काम करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। चलो निकलो यहाँ से। अरे सच में मत जाओ, रुको, पूरा वीडियो देखो। बट she should not accompany me. She should also be having. अरे कहना क्या चाहते हो? Job and decent package. लड़कियों को लाइफ में क्या चाहिए ये किसी को नहीं पता, पर इस कैलाश खेर और राजपाल यादव की मिक्सचर को सब पता है। सुनिए। कास्ट, कलर, एजुकेशन, हॉरोस्कोप, नो बर। ये सुन के भी इससे प्यार नहीं हुआ ना, तो सच कह रहा हूँ लड़कियों, जिंदगी भर सिंगल रहोगे। She should know गुजराती किचन। जिस किजिन्स की ये बात कर रहा है ना, किजिन्स की, एक बार सुनिए। किजिन्स। If an interested, mail me. So please hurry. इसमें किजिन्स में उन्हें मेल चाहिए, मेल। लड़कियों जल्दी से पहले
जल्दी से पहले काम पे लग जाओ, हरी अप कर लो, जितना हरी हो सकता है उतना हरी कर लो, फेंक दो हाथ का अपना स्मार्टफोन, फेंक दो ऐसा इधर उधर, काम पे लग जाओ, हरी अप। यह आसमानी ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है, सबके बस की नहीं। और कुछ भी हो जाए लेट मत करियो, इतना सही दूल्हा नसीब से मिलता है और इसको दहेज में लूना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? मिल गया जीजा। अब हम बढ़ेंगे रिधिमा की तरफ। यू नो रिधिमा, रिधिमा नाम सुन के शायद मुझे कोई याद आता है, जैसे इश्क लेता है के, और आपको भी यही याद आया होगा, है ना? पर Hello, good morning. Myself Ridhima and I am looking for a suitable groom. अरे रुको 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 दीदी, अरे लौंडो, वरमाला लेके तैयार हो जा, पर हाँ शर्तें सुन लो। Who will never call me any pet name. Boy should strictly remember that he don't call me pumpkin, honey, sugar, any other sweet name because I am not a dessert. She is not a desert. Dessert. हम डेजर्ट में पंपकिन और शुगर नहीं खाते। Honey. और वैसे तो लौंडे रात को हनी फूक फूक के सोते हैं ना? क्या चल रहा है देश में? The boy should understand that I know that calling me any pet name means forgetting me and giving me a different personality. आज के बाद से कोई भी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जानू कुच्चू पुच्चू बोला तो याद रखना, पर्सनैलिटी बदलने का बहुत बड़ा खतरा है। और एक बार अगर लड़की की जानू वाली पर्सनैलिटी तुमने बाहर लाई तो पूरी जिंदगी। He should also keep in mind that comparing me with a toy will not be tolerated. ये पॉइंट तो सही है। He should never call me Teddy, Kitty, Dolly because I am not going to play with him. वो खेलने नहीं आ रही है आपके साथ, अच्छे से पेश आना, इज्जत से। और अगर ये खेलने लगी तो तुम्हारी आत्मा को शरीर से निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। Only interested males can apply with resume. No pets, याद रखना। और जल्दी से सारे मेल्स जल्दी से मेल्स करो और जॉब रिज्यूम मत भेज देना भाई। पता चला एक्सेप्ट हो गया ऑफर। अबे रख लेगी। आगे बढ़ते हैं। हेलो I am Vishnu and I am only 55 years old. ओनली? And I am only 55 years old. ये ओनली नहीं होता अंकल, ये मेरी एज से भी दुगना है, दुगना 2.5 गुना है। I am divorced. अच्छा ऐसे बोलो ना, इसीलिए 55 ओनली। 2 times. I am divorced 2 times. But I am very innocent. बहुत ज्यादा इनोसेंट है अंकल। जिस प्रकार 55 की एज में इन्होंने 2 डिवोर्स कर लिए है और जिस प्रकार ये हिल रहे हैं, जल्दी से तंबाकू की सलाइन लगानी पड़ेगी। मतलब इतनी तलब मची हुई है तो पहले खैनी क्यों नहीं मार ले तुमने? ये पोर्टफोलियो की क्या जरूरत है? I am still looking to marry once again. अब लड़कियों, ये सही वक्त है इन अंकल की इनोसेंस को साबित करने का। Who will take one for the team? And now I want to marry a woman who will not divorce me. मैं बताना चाहूंगा अंकल को, चाचा जी आप दुनिया में अकेले भी बचे ना, फिर भी सारी औरतें आपको देखने के बाद पहले भैया ही बोलेंगी। हेलो भैया। सैया वाली उम्र गई और आपको किसी भैया से अपनी कलाइयां पकड़वानी है तो इलॉन मस्क वाली संपत्ति जरूरी है, जरूरी है। And if she want to? जब इलॉन मस्क, बिल गेट्स ये लोग नहीं टिक पाए तो इन शादियों में हम घंटा ही टिक पाएंगे। She should be a divorce lawyer herself. वाह, लो कर लो वाह, पैसा ही बचा दिया अंकल ने। अगर कभी घर पे ही डिवोर्स कराना है तो घर के घर में ही होगा, वहीं पे अदालत शुरू कर दी जाएगी। Age group doesn't matter. Though ideally I would like to marry a woman younger than myself. Because you see, I am very young at heart and ये तंबाकू नहीं किसी और चीज की तलब मच रही है, मैं तो इशारे भी नहीं करवा सकता, छोड़ो। other body parts too. तो इतना सिस्कियां लेकर बोलने की क्या जरूरत है? समझ रहे हम, समझ गए हम। Other body parts too. I have everything girl needs. Flat, 4-figure salary and a Fiat. जिस प्रकार से F का इस्तेमाल हुआ, आजकल की जनरेशन F का कुछ अलग इस्तेमाल करती है, पर अंकल ने 2012 में सीख लिया था F का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऐसे। Flat, 4-figure salary, Fiat. जिस प्रकार से इस्तेमाल हुआ F का, फ्लैट, 4-figure सैलरी और फियाट, तुम्हारा नाम विष्णु नहीं जचता है। If you want to ride in my heart and my car, आगे बढ़ते हैं। Thank you. अब जिन लोगों से हम मिलने वाले हैं उनसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर तुमने उम्मीद रख ली तो अगली बार नहीं रख पाओगे। कुछ भी हो जाए बुरा मत मानना, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में बहुत ज्यादा, और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, टोनी सटार्क रहना है। Hello. हेलो। Ourselves, Mr. and Mrs. Mishra
We are upper class Brahman. ये कैसी अकड़ है? और आंटी ने तो पहले ही हंस दिया। And seek a suitable match for our only son Bhavesh. We are liberal family and girl can wear a salwar suit while going out. Girl should be thin and fair, but career-wise should not be too much successful or have too much potential. ऐसी लड़की आपको जिंदगी में नहीं मिलेगी ना। Girl should be able to cook and should have long hairs. Since we are 13 people in our family, girl should be ready to teach all elders feet at all times. और लड़की अपने खेलने पे आए ना, चुटकियां बजा के दुनिया जीत सकती है आंटी। And should be ready to dance at several programs held in our family. पर जिस हिसाब से आप लोगों की डिमांड है, आपके घर पे कोई पालतू जानवर भी आने से डरेगा। Girl should be maximum a graduate. Postgraduate girls should not be able to apply. Thanks. और ये पोटेंशियल और सक्सेस की क्या बात है? डर लगता है सुबह सुबह सासू माँ चाय बना दीजिए, इससे डर लगता है। Thanks. और पहली बात तो देखो, औरत खुद बोल रही है। खुद का पति मिकी माउस बना के रखा हुआ है। Thanks. पर बहू सक्सेसफुल और पोटेंशियल वाली नहीं चाहिए, वो कतई आगे न बढ़ने वाली चाहिए। मैनेक्विन उठा के लाओ इनके घर पे, और क्या। Thanks. ये सब देखे ना, मुझे इन लोगों पे बात ही नहीं करनी है, you know? ये खुद इस सोसाइटी में सबसे बड़े, छोड़ो खत्म। ऐसे अजीब अजीब मैरिज प्रपोजल की दुनिया को जरूरत नहीं। ये वीडियोस ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो कर दिया है पहले से। पर जिस हिसाब से इन लोगों की डिमांड है ना, हमें ऐसा लड़का चाहिए, लड़के चाहिए, आज तक बता रहा हूँ, ये मोमेंट तक इनमें से किसी को कोई नहीं मिला होगा। याद रखना, मैंने ये एडिटिंग की है वीडियो की। थैंक्स। आई होप आपको इनके घर पे बहू या दामाद बन के नहीं जाना, और अगर नहीं जाना तो पहले चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करना मत भूलना। अब आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन के साथ कीजिन करो, या फिर आप कर सकते हैं फिश्नो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। थैंक्स। और ज्यादा लेट मत करना, अपने दोस्तों को बताओ कोई और लौंडा आया है, कुछ भी कर रहा है ये, जल्दी से उनको शेयर कर दो वीडियो। और मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल, मुझे भी अप्लाई करना है रिद्धू के लिए। रिद्धू बाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार ये रिधिमा का ईमेल एड्रेस क्या था रे? मुझे रेज्यूमे भेजना था। भगवान, रिद्धू बस सिंगल हो और मुझे अपना ले। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कौन है? मैं देख कर आती हूँ। कौन है? मुझे पता है, मतलब कहीं पर मेरी नजर पीली जरूर है। पर आपने 25 लाइक पूरे कर दिए, वीडियो आ गया ना भाई, देखो। तो हेलो हाय, कैसे गए दोस्तों, वेलकम वनकम राम राम। आई एम हैप्पी, 25 लाइक्स पूरे हो गए यार, और क्या चाहिए लाइफ में मुझे। स्पेशली आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ स्टूपिड घोस्ट इज बैक। दुनिया में कुछ चीजें कभी भी ट्रेंड कर सकती है, उस ट्रेंड में ज़ॉम्बीज का योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबको पता है एट द एंड कमाई तो होनी है। तो ये है घोस्ट का रोस्ट। आज हम बात करने वाले हैं भूतों की चाल ढाल पर, चाल चलन पर, कहां से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, और ये सब ऐसे क्यों है, और एक स्पेशल सेगमेंट नागिन पर। चलो देन शुरू करते हैं। हमें डर लगता है वायरल होने से, हमें डर लगता है पापा की बेल्ट से, माँ की चप्पल से, बहन की नाखून से, और इन लगता है हम भूत से डरते हैं। सुबह सुबह नेट ऑन करने के बाद बॉस का मेल या फिर व्हाट्सएप आएगा, उससे डर लगता है हमें, और इन लगता है हम भूत से डरते हैं। डर लगता है हमें लॉगिन से, टारगेट से, और इन्हें लगता है हमें इनसे डर लगता है। ये क्या डराएंगे हमें? हमसे डरा हुआ इंसान पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहली बात, भूतों के बारे में, ये कभी अच्छे दिख ही नहीं सकते, मतलब कहाँ मुंह डाल के आए पता नहीं। और इनको क्या फैंटेसी है, हमेशा उल्टा क्यों चल रहा है, ये सीधे क्यों नहीं चल सकते, या फिर सीधे चलते हैं तो इनके पैर उल्टे क्यों होते हैं। Why? सीलिंग से लटकने की, सही कह रहा हूँ, सीलिंग से लटकने की फैंटेसी है, और जब तक सीलिंग में लटकेंगे नहीं तब तक चैन नहीं आएगा इनको।
ये लोगों को डराना छोड़ देंगे, पर सीलिंग में लटकना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद मुंह गंदा होना चाहिए, वरना भूतों की सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी नहीं ना। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, स्पाइडरमैन बनने की नाकाम कोशिश है ये। वो बच्चे 14, 15, 19 साल के स्पाइडरमैन करके चले गए, इनका स्पाइडरमैन का भूत अभी उतरना बाकी है। सबसे पहले आएगा पॉइंट 1, स्ट्रेंथ ऑफ घोस्ट्स। इनके पास कौन सी शक्तियां होती है? अब ये गांव की चुड़ैल हो या फिर किसी स्मार्ट सिटी की ऐसी चुड़ैल जो मेकअप भी करती है। इनकी स्ट्रेंथ में आता है सुपर स्ट्रेंथ, एनीवेयर डोर, टेलीकिनेसिस। इसी के दम पर हमें ये लोग डराते हैं। एवरी भूत मूवी वांट्स अ रिवेंज, और विदाउट रिवेंज कोई भी मूवी इलॉजिकल है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो। तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। अरे त्याला काय माहिती, त्यांना का गळा कापला? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। क्या पता होगा चोर ने क्यों गला काटा। और सच बताऊं, ये भूत का करियर जो है ना, अगर किसी ने गलती नहीं की ना, खत्म हो जाएगा। इसलिए गलती करोगी तो भूत का करियर चलेगा, अदरवाइज। चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। सबसे बड़ा सवाल, जब पता है घर में भूत है, क्या जरूरत है देखने जाने की? क्या जरूरत है खुद को मरवाने की? क्यों देखना है तुम्हें मेरे घर में कौन है रात को? मत देखो ना, बच जाओगे। रिवेंज फिनिश। सबसे घटिया बात, पिछले 150 सालों से एक ही टाइप का साउंड इफेक्ट यूज होता है। अब आप सिटी के कोई भी कोने में रहो, आप गूगल के ऑफिस में रहो, आप दफ्तर में रहो सरकारी, आपको भेड़िए की और उल्लू की आवाज आनी जरूरी है। मजा कैसे आएगा भाई? अंग्रेज छोड़ के गए थे ये साउंड इफेक्ट। और ये गंदे चेहरों का तो मैं खेलना ही नहीं है मेरे को ये सब। देखो ये वीडियो, देखो ये क्या है ये? क्या हुआ दीदी? इसका मुंह किधर है? कहना क्या चाहते, दिखाना क्या चाहते हैं? दीदी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किधर है इसका मुंह? गुलबाम भूत भाग! मैं पर कैसे मारा? मैं तो ये खा जाऊंगी। क्या आर्ग्यूमेंट है? वाह। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भूतों की फैंटेसी अगले 100 साल तक चलेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। और ऐसे ही भूत आने वाले हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। इनको रिप्लेस किया है एक मॉडर्न भूत ने कॉल्ड एज ज़ॉम्बी। और इन सब की बाप, इन सब की माता जी नागिन है। नहीं, मेरे साथ बोलो, नागिन। जिंदगी में जिसके बदले कभी पूरे नहीं हो सकते, उसका नाम क्या है? मेरे साथ बोलो, नागिन। अब नागिन ने पिछले 5 सालों से तांडव मचा के रखा है टेलीविजन पे। मेरे घर पे नागिन देखा जाता है और ये तांडव हमेशा चलते रहेगा। पर अब नागिन कहीं और जा रही है। अब नागिन जो है ये साइंस की ओर बढ़ रही है। इंजीनियरिंग लेती तो नासा को पीछे रख देती नहीं? 2020 में एक अटैक पूरी दुनिया ये वीडियो को बदल देगा। ट्रेंड होने वाला है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये वीडियो पड़ोसी देश एक वायरस को हथियार बनाकर हर तरफ महामारी फैला देगा। कौन करेगा इससे हमारी रक्षा? जहर ही जहर को काट सकता है। ट्रेंड होने वाला है, हर जगह पे मीम पे दिखने वाला है। और सच कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलता मैं।
और ये क्या अलग फैंटेसी है, हर बार एक नई नागिन क्यों आती है, ऐसा लगता है किसी सांप और कितने अंडे छुपा के रखे हैं। हर सीजन में नई नागिन कहां से आती है और इनको लगता है हम हिट हो जाते हैं। अरे सबसे क्रिंज कंटेंट टिकटॉक रील्स शॉर्ट्स के बाद कहीं पे दिखेगा, यही सीरियल में। इस बार खुद के लिए नहीं, इलॉजिकल पैथेटिक बकवास थी, सबके सब देश की रक्षा के लिए। मुझे नहीं पता या मुझे मजा नहीं आता, मैं हॉलीवुड के भूत देखता हूँ, मुझे सच में डर लगता है यार। एनाबेल को देखो, उसका मुंह ही इतना क्रीपी है, डर लगे। बट इस चीज से मैं नहीं डर सकता, कभी नहीं। हर टाइप के भूत मैंने देखे हैं और ये भूतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिना मुंडी का भूत, सिंगों वाला भूत, उल्टा चलने वाला भूत, स्पाइडरमैन वाला भूत, बच्चा भूत। आई नो क्या राइम हो रहा है पर नहीं कर सकता, बच्चे भी देखते हैं। सच बता रहा हूँ, मेरी मॉम आहट दिखती थी जब मैं उनके पेट में था। यू नो, दरवाजे बंद करके प्रॉपर सबको, मेरी बहन को ऐसे साथ में लेके, और मैं पेट में होता था। इसलिए मुझे भूत से डर लगता नहीं। पहली बात तो मैं मानता नहीं, अंधविश्वास है, और जो दिखाया जाता है वो अलग लेवल से दिखाया जाता है, इसलिए हमें इजीली मजा आता है। बट अब ये इतना क्रिंज हो चुका है कि इनके पास कुछ नया है ही नहीं। मॉडर्न वर्जन इज ज़ॉम्बी। आई प्रेफर ज़ॉम्बी ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता है मेरा ज़ॉम्बी किट तैयार है। अगर कुछ भी हो जाए दुनिया में, सबसे पहले मैं अपना ज़ॉम्बी किट लेके ही भागने वाला हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इनसे कोई नहीं डरता होगा। मतलब हम सीरियल में तो डर ही नहीं सकते, पर अगर ये लोग सामने आए, भूत भाग, मैं पर कैसे मारा, हम इग्नोर करके चले जाएंगे, हमसे नहीं होगा ना। भूतों का ये सेकंड एपिसोड आपको कैसे लगा, प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए। और इस बार एम करते हैं 50 लाइक्स का। ज्यादा हो गया नहीं बट फिर भी एम तो करना बनता है, क्योंकि यार मेहनत जो लगती है। अब ठीक है 50 ही बोले, ज्यादा नहीं बोले। और यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तो यार ये भूत जो है इनकी मैं निकालते रहूंगा। और बाकी लोग हैं और मेरे पास रोस्ट करने के लिए, उनकी रोस्टिंग तो होने ही वाली है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। और उनको भी बोलना कि कर दे यार सब्सक्राइब, नया नया है, इसको करने तो देखते कब तक जाएगा बट थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये आपको वीडियो प्लीज बताना। और हाँ, पहले पार्ट के लिए भी थैंक यू सो मच। हमने 700 जो सब्सक्राइबर पार कर लिए भाई, तुमने तो सीरियसली लिया अब 1000 का आंकड़ा पार करना है, उसके बाद मैं कभी डिमांड नहीं करूंगा, कभी नहीं। 1000 हो गए, खत्म, फिनिश। और वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। एंड प्लीज बी सेफ। ये भूत कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो गए नहीं, जाओ ना, इधर क्या बैठना है। क्या एक्टिंग की मैंने डरने की, अच्छी थी ना, भूतों से तो अच्छी थी बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। गाड़ी वाला आया